जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। संगत जी आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन में हमने आज कैसा सत्संग है और आंटी का सत्संग है। आंटी को मैंने सारा आंटी का सत्संग है। आंटी ने ऐसी बात बताई ब्लैक मैजिक की, और मैं आपको बताऊंगा ऐसा मंत्र आपको, जो आपको मंत्र भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि वो मंत्र की क्या महिमा है। उस मंत्र से क्या आपके ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है? क्या ब्लैक मैजिक आपके आगे हाथ जोड़ेगा? आपकी जो ब्लैक में काला जादू करता है वो भी आपके सामने आ जाएगा और हाथ जोड़ेगा आपको, और आपको कहते हैं आपसे कान पकड़ लेगा कि मैं ब्लैक मैजिक नहीं करूँगा। और आप उससे क्या कोई भी आपको ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा वो आपको सुनाएंगे। और आंटी का सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको ऐसे ही एक बात बताएंगे जो कहते हैं गुरु जी की हुक्म से और गुरु जी की आज्ञा से। देखिए मैं हूँ करण अंकल, और मैं जो है आपके लिए गुरु जी के आज्ञा से समस्या का हल भी लेके आता हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और आप भी गुरु जी सत्संग अमृत वेला में अमृत वेले के बारे में जानते हैं, और कोई प्रश्न होता है उसके बारे में जानते हैं। सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर उसके बाद आपको बताएंगे काला जादू कैसे आपका सही होगा, कौन सा मंत्र है, और वो किसने वादा किया था कि ये मंत्र जपेंगे तो मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगी। ये मंत्र ऐसा है, उस मंत्र को आपने जप कर अपना जीवन सफल कर लेंगे। सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे बात करते। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल मैं जैसे जो सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग सुनने के बाद जैसे जो सुनती हूँ कि गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिया, ऐसे दर्शन दिया, तो मैं यूं ही चलते फिरते काम करते हुए अपने आप में बोली कि गुरु जी आप मेरे को दर्शन नहीं दिए। तो इस तरीक़ा से बोल के फिर मैं अपना काम करने लगी। तो फिर जैसे काम करते करते फिर दोपहर में ऐसे ही गुरु जी का मैं मंत्र पढ़ रही थी, और मंत्र पढ़ने के दौरान मैं बोली कि गुरु जी जो भी मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी कुछ भी हिंट दो, उसको दिखा दो कि ये चीज़ कौन कर रहा है। तो ये चीज़ बोलने के बाद 2-3 घंटे के बाद तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आई, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारा नीचे कैंपस में कुत्ता सब बहुत ज़्यादा जैसे बहुत चिल्ला रहा था, बोल रहा था। तो वो चीज़ से तो कुछ ना कहने में बनता है ना कुछ बोलने में बनता है कि जो भी बोल रही हूँ या ये कर रही हूँ। तो जिस टाइम में जैसे खुशबू आया और थोड़ी देर के लिए मैं शांत हुई और कुत्ता ये सब भी कैंपस से निकल गया, तो थोड़ा लगा कि जैसे, क्योंकि इस चीज़ से इतना परेशान हुई हूँ कि सही भी चीज़ रहता है तो लगता है कि पता नहीं, मन में एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बहुत सालों से इस चीज़ को झेल रही हूँ। तो ये चीज़ कुत्ता ये सब कैंपस से निकल गया तो मेरे को थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा, तो लगा कुछ पॉजिटिव जैसा। और वो चीज़ जैसे इस कश्मकश से तो परेशान थी ही, क्योंकि इससे मैं डेली परेशान होती हूँ, मेरा कोई रूटीन हो ही नहीं पाता है। क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ, शारीरिक अभी भी मैं बोल रही हूँ, मतलब क्या बोलूँ, कैसा कंडीशन होता है। जिनके साथ होता होगा उनको तो पता होगा इस चीज़ के बारे में। कल बहुत अच्छा फील कर रही थी और लगा भी कि ठीक हो रही हूँ, क्या बोलूँ। और कितना भी चाहती हूँ कोई रूटीन हो ही नहीं पाता है, लगता है कि शरीर तोड़ करके एकदम बैठा दिया जाता है, मानो वैसे ही रहते हैं। अभी भी बोल रही हूँ, बता रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, क्या बोलूँ। जितनी खुशी कल हो रही थी वो एक्साइटमेंट चाहने के बाद भी, क्योंकि
बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसा ना फिर मैं भूल जाऊं। मैं बोल रही हूँ, मेरे को रोना भी आ रहा है क्योंकि मैं भूल भी सारा चीज़ बहुत जल्दी जाती हूँ। तो इसलिए लगा कि ना मैं बता दूं। तो गुरु जी को इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, गुरु जी की बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी ऐसे ऐसे लोग, आप ऐसे ऐसे लोगों का न्याय करो गुरु जी, न्याय करो गुरु जी, क्योंकि ये बहुत बहुत बुरा चीज़ है। क्योंकि इसमें आदमी का मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे बराबर वो झेलता है गुरु जी। तो इस चीज में न्याय कीजिए गुरु जी, न्याय कीजिए। और आपकी कृपा से ही जुट पाए हैं गुरु जी, आपकी कृपा से ही जुट पाए हैं। और जब इस तरीका के फेज में आते हैं तो अजीब सा सत्संग ना सुनने में मन लगता है ना कुछ लगता है। खोलती हूँ, अंदर से चिड़चिड़ापन होता है, फिर बंद कर देती हूँ, कुछ भी पता ही नहीं चलता है। फिर भी ये चीज़ आज बता पाई हूँ तो गुरु जी की कृपा से ही बता पाई हूँ, क्योंकि अंदर से लगा कि जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा, बताऊँ या ना बताऊँ। तो लगा कि गुरु जी का मर्जी है, तभी मैं ये बता पा रही हूँ। और जो भी बोलने के दौरान, क्योंकि मैं अभी भी जो चीज़ बता रही हूँ सही कंडीशन में बहुत नहीं हूँ, इसलिए जो भी त्रुटि हुआ होगा बोलने के दौरान तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को भी यही विराम करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि गुरु जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज मेरे को ये हिम्मत मिला है कि मैं ये आज बात बता सकूं। बहुत टाइम से सोच रही थी, मगर मैं ये बातें बता नहीं पा रही थी, क्योंकि पता नहीं अजीब सा, जब भी बताना चाहती तो अजीब सा लगता। मगर मैं आज बताऊंगी, क्योंकि जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो इतना डिस्टर्बेंस किया जाता है, और इतना बुरा चीज़ कि मैं बता नहीं सकती। और अलग अलग तरीका का घर में स्मेल आता है, और मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को। मैं इस चीज़ से अब इतनी परेशान हो गई हूँ कि मेरे को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं क्यों लगा कि ये चीज़ मैं सबको बताऊं, क्योंकि ये चीज़ ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ को देखती हूँ या सुनती हूँ तो वो चीज़ लगता है कि उस इंसान का चेहरा जैसे मेरे पास ला करके प्रत्यक्ष उसको, मतलब क्या बोलूँ इसको, किस तरह से बोलूँ, उस इंसान का चेहरा मेरे पास लगेगा कि क्लियर वो दिख रहा है, अगर किसी का कुछ सुन रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। और बार बार उसका चेहरा आँख के पास इतना ज़्यादा, मतलब इस तरीका से किया जाता है जैसे वो चेहरा मेरे आँख में चुभ रहा हो। बहुत बहुत गंदा, इतना नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में सेंड किया जाता है, इतना सेंड किया जाता है कि मैं बता नहीं सकती। और कई एक सालों से ये चीज़, तो पता नहीं क्यों लगा कि ये चीज़ अंदर से कोई चीज़ इसको फोर्स कर रहा है कि ये चीज़ को बताएं। क्योंकि मैं एक आगे भी इस वीडियो में ये चीज़ बताई हूँ
कि इससे बहुत निर्दोष लोगों पे भी, अब ये मेरे को लगता है क्योंकि आज ये चीज़ मैं बता रही हूँ, तो गुरुजी के कृपा से हो सकता है कि इसके बारे में पता चले, क्योंकि बहुत निर्दोष लोग को भी इस चीज़ से मुझे लगता है कि परेशानी होता है, और जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और क्या बोलूं, मतलब बहुत चीज़ जैसे बोलने के लिए भी करती हूँ, तो जिस पे डाउट है एक लेडी का वो चेहरा आ जाता है, सर भारी होने लगता है, और मैं बता नहीं फिर पाती हूँ। तो आज बहुत पता नहीं क्यों जैसे ये चीज़ को सुबह से ही लग रहा था कि फोर्स हो रहा है कि मैं बताऊं, और उस तरीक़ा से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी हो रहा था कि मैं ये बात को बताऊं। और मैं मोबाइल खोली, उसमें आज मोबाइल में वाइट कबूतर का एक मतलब पिक्चर देखी, तो एक मन में आया कि मैं सही ये चीज़ कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे शरीर के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दिया जाता है, इतना माइंड डिस्टर्बेंस, कोई रूटीन नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं आज ये चीज़ बता रही हूँ, और मैं क्या बोलूँ इसके आगे। इतना भी बता पाई, गुरुजी के कृपा से बता पाई, ईश्वर के कृपा से बता पाई। कुछ तो आज ऐसा लगा, या कुछ तो क्या बोलूं, इसलिए आज ये चीज़ बता पाई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये साया और फेस बोला, तो ये जो मेरे शत्रु लोग हैं उन्हीं लोगों का दिखता है, और फिर मेरे जो जान पहचान वाले हैं उन लोगों का जैसे लगता है कि उन जैसे शक के लिए, कि जैसे पता चले कि दूसरे को दिखा देते हैं जो और भी परिचित हैं, कि जैसे पता चले कि इसको ओरिजिनल चीज़ पता ही ना चले। तो ये भी बहुत टाइम से हो रहा है, क्योंकि मैं वो चीज़ बताई, उसमें थोड़ा लगा कि ये चीज़ जैसे बताई कि कुछ साया, तो ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड हो जाता है इससे। तो मैं आज बोल ही रही हूँ कि जैसे बता रही हूँ, मेरे को खुद भी नहीं लग रहा है। तो जैसे जो इंसान है जिस पे डाउट है, उन्हीं लोगों का वो चीज़ दिखता है, ऐसा वो। और हाँ, जो लोग नहीं हैं वो लोग का भी दिखता है, मगर जैसे वो जो बताई कि जैसे पूजा पाठ या कुछ करती हूँ, तो वो लोग जिस पे डाउट है उन लोगों का ही दिखता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि बहुत टाइम से जैसे मन में ये चल रहा था कि बताऊँ, बट बता नहीं पाती थी। ऐसा स्थिति परिस्थिति हो जाता था कि जब भी बताना चाहूँ तो कुछ ना कुछ, ये मैं पहले भी थोड़ा बताई हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता, और इस जो मेरे को लगता था कि मैं ये बता रही हूँ ये चीज़ सही है या नहीं है, अजीब सा द्वंद्व में करके और उस चीज़ में जकड़ जाती थी, फिर उस चीज़ को स्टॉप कर देती थी, उस टॉपिक को स्टॉप कर देती थी। और मैं ये क्या बोलूँ, टॉपिक क्या स्टॉप कर देती थी, माइंड ऐसा हो जाता था कि वो चीज़ फिर पता ही नहीं चलता था कि फिर हमको क्या करना है। तो इस कारण ये सब तो चीज़ मैं नहीं बता पाई। और जैसे कुछ भी करती हूँ अपने लिए भी, या कुछ भी जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी करती हूँ, तो वो चीज़ करती हूँ तो लगता है कि मेरे पास से एक साया जैसा जैसे लगता है, मतलब क्या बोलूँ, ये बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, मगर करती हूँ तो लगता है कि वो
चीज़ जब भी करती हूँ, ये मेरे को बताने में भी अजीब सा लग रहा है और बता इस चीज़ को पा नहीं रही हूँ कि कैसे बताऊँ इस चीज़ को। कोई भी चीज़ करती हूँ तो वो चीज़ लगता है कि एक तो वो चीज़ वहाँ डिस्टर्ब करता है, और उसके बाद वो चीज़ लगता है कि जब वो चीज़ मैं कर लेती हूँ तो वो चीज़ दिखता है कि वहाँ से जैसे कुछ चीज़ निकला। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, अजीब सा लग रहा है बताने में। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ मतलब क्या बोलूँ, बहुत जो प्रॉब्लम घर में हो रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसमें मेरे हस्बैंड का 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। तो ये चीज़ होने के बाद जैसे कि हम लोग को जिस पे डाउट था कि भाई हम लोग का पहले से माहौल इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता था, ये वो सडनली इस चीज़ के होने के बाद जैसे लगा कि जो चीज़ सारा चीज़ पहले से मेरे को पता है वो सारा चीज़ ब्लैंक हो गया। मतलब वो इंसान को भी सामने में देख रहे हैं, फिर भी कुछ भी कोई भी बात ना पता है, ना याद है, ना कुछ भी है। मैं बहुत चीज़ बताना चाहती हूँ बट पता नहीं, जब बताना चाहती हूँ तो बहुत अंदर से हैवीनेस होता है, मैं बता नहीं पाती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं बताऊँ बट मैं आज क्या बोलूँ, ईश्वर के मर्जी से ही, गुरु जी लोग के मर्जी से ही, जिससे भी मैं बता रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कुछ भी पता नहीं। और अभी भी बता रही हूँ तो बहुत हैवीनेस जैसा लग रहा है, मगर मैं ये चीज़ बता रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने बोला कि कोई चीज़ है जो क्लियर बताइए, ये बात आपने बहुत बिल्कुल सही बोला गुरु जी। तो जो मैं सिचुएशन में रहती हूँ, तो जब कभी जैसे गुरु जी का अनुभव होता है और अपना सिचुएशन जो थोड़ा उससे रिलीफ होती हूँ तो मैं वो चीज़ को बताती हूँ। अगर गुरु जी आज ये प्रश्न ही है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गुरु जी ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर तो है, किया हुआ है गुरु जी, क्योंकि ये चीज़ जब भी कोई अच्छा चीज़ भी सुनती हूँ, जैसे आज आपका ही सुन रही थी जो लोटा कैसे चार्ज करते हैं, तो जैसे वो चीज़ सुन रही थी उसके बाद ही जैसे लगा कि जैसे वो चीज़ हुआ ना, तो अब मेरे पास लगा कि वो चीज़ मेरे मतलब हार्ट पे बहुत भारीपन जैसा आ गया। और उसके बाद मैं वो चीज़ जैसे सुनी भी तो कुछ पता नहीं चला। मैं क्या बताऊं गुरु जी, अभी बोल रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि जैसे बता रही, क्या कैसे बताए गुरु जी। गुरु जी ये मतलब एक आइडिया चाहते हैं गुरु जी, ये बहुत हल्का फुल्का क्या बोले गुरु जी। संगत जी ये आंटी बहुत दिन से परेशान है, इन पे ब्लैक मैजिक है और मैंने इनको क्या 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 बताया आपको बताते हैं कि ये आंटी को ना मुझे लगता है कि इनको कुछ ज़्यादा ही परेशानी है, कुछ ब्लैक मैजिक का कुछ भी हो सकता है संगत जी। देखिए संगत जी, मैं आपको बताऊं क्या, जब हम परमात्मा का नाम नहीं लेते, स्टार्टिंग में जब हम परमात्मा का नाम लेते हम रंग लिया या ये फालतू चीज़ों में निंदा चुगली या किसी के बारे में उल्टी पिट्टी बातें करना और किसी की फालतू बातें करते रहना पूरे दिन, तो हमें क्या है संगत जी, परमात्मा का नाम तो लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब खाली चीज़ में हम यही करते रहेंगे तो क्या है, परमात्मा एक चीज़ आपके ऊपर हावी होगी, यहाँ तो आपका परमात्मा का नाम होगा, यहाँ ये चीज़ें ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, ये कुछ एक वहम है। तो ये होता भी है, देखिए परमात्मा है तो
काला जादू वादू ये सारी बुरी चीज़ें भी होती हैं, मगर वो उनको हैवी नहीं करती। जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो उनको काबू नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर उनका वश नहीं चलता। और आज आप ऐसा मंत्र बताएंगे जो आपको जो करना है और रेगुलर करना है। इस मंत्र से आपका ना पूरे दिन का दिनचर्या हो जाएगा। पहले आपको इस मंत्र की महिमा बताते हैं कि इस मंत्र को कैसे हुआ और ये मंत्र किसने दिया और किसने। संगत जी, ये बात है गुरु नानक जी के टाइम की। गुरु नानक जी के टाइम की है। गुरु नानक जी और मर्दाना जी, जो पहले पातशाह जी सिख गुरु मर्दाना जी जो रागी थे, तो वो जा रहे थे एक बार, तो उसको किसी जादूगरनी ने काबू में कर लिया। जैसे जो काला जादू करता है, काबू में कर लिया। काबू में करके इसको जो है कोई जानवर का रूप बना दिया। तो फिर गुरु नानक जी बोला मर्दाना कहाँ गया है? तो मर्दाना कुछ लेने गया था उसके वो। तो जब कह मर्दाना अभी तक आया नहीं है, कुछ काफ़ी देर उसे भूख लगी थी तो लेने गया, तो काफ़ी देर आया क्यों नहीं है। तो संगत जी, उन्होंने देखा कि वो जादूगरनी के पास जब वो गए तो उसने बोला कि मर्दाना आया कि कौन मर्दाना? तो मर्दाना बना था, कोई उसने जानवर बना दिया था। तो गुरु नानक जी पहचान गए। तो गुरु नानक जी ने बोला कि तो इनको सही कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। मर्दाना ने कहते गुरु नानक जी ने बोला, तो उसने बोला तुम जो मर्जी कर लो, मैं इसको मेरे काबू में करूँगी, इसको मैं भून के खाऊँगी। तो उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या करा, जब इसको कढ़ाई में डालने लगे ना तो मर्दाना जी को, तो उसने क्या करा, वो फूल की कढ़ाई होगी संगत जी, फूल की कढ़ाई होगी। तो वो जो है फिर मर्दाना भी अपने रूप में आ गया। तो उसने बोला कि आप कौन हो? कह रहे हम परमात्मा के हुक्म से आए हैं। संगत जी, कितने उनमें दया भाव था। कह रहे हम परमात्मा के हुक्म से आए हैं। तो कह रहे कि उसने काफ़ी उनको कह रहे कि तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तुझे मैं भस्म कर दूंगी। उसने बोला कि मैं भी परमात्मा के हुक्म से आई, जादूगरनी ने। और नूर शाह नाम था उसका संगत जी, नूर शाह नाम था जादूगरनी का। और आपको अब बताएंगे कि कौन सा मंत्र उन्होंने दिया। और संगत जी, उसने बोला कि मैं भी परमात्मा के हुक्म से आई हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, जो आपका नाम लेगा, जो आपका ये मंत्र जप करेगा, उसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, इस पर मेरा बस नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता है जो भी काला जादू करता है उसको मना किया जाता है। जहाँ पे गुरु नानक जी का ये मंत्र चलता होगा वहाँ पे कभी भी मत जाना, वहाँ पे तुम्हारा मंत्र नहीं चलेगा। संगत जी, कौन सा मंत्र था आपको बताते हैं, चलिए। संगत जी, वो मंत्र था एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये है मूल मंत्र। इस मंत्र में संगत जी आपको पता है, मैंने एक आंटी को ये मंत्र दिया था। आंटी पे इतनी परेशानी थी, आंटी के घर में कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है, ये कहते हैं ब्लैक मैजिक की तरह। तो उनको दिया, उनको संगत जी एक हफ्ते में ही उनको आराम आ गया और अब वो बिल्कुल बड़ी चंगी है। मगर ये आंटी का मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इस आंटी को समझाया था, मगर कभी कभी एजेड आदमी होता है तो उसको समझ में थोड़ा लेट आता है। कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी को संगत जी बहुत टेंशन होती हैं। देखिए, कोई भी आजकल बच्चे क्या हैं, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। उनको संगत जी साथ की जरूरत होती है, जैसे पोता पोती या कोई संगी साथी या बहू की जरूरत है। मगर हम क्या करते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। तो हमें सोचना चाहिए जो हम करेंगे ना संगत जी, वो हमारे साथ भी करेंगे। बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे देखकर जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो आपको भी संगत जी अपना ख्याल रखना है। इस बात को कान बन के इस शेयर करिए जितना हो सके कि ये मंत्र सब जपे, जो ये हरदम अपने कान में लगा के रखिए, घर में चला के रखिए। देखना आप घर में सुख शांति रहेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और इतना ही आज का सत्संग। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे देना। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। आपको हमारे कोई जानकारी अच्छी लगती है, आपको गुरु जी की कृपा होगी जरूर। मगर आपको जानकारी ज़्यादा अच्छी लगती है,
आप चाहते हैं कि हमें कोई कहते हैं संगत के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो संगत जी जो सुपर थैंक्स है, जो हार्ट बना हुआ है डॉलर का निशान, वो हम संगत के लिए कोई ब्लेसिंग या संगत की छोटी मोटी है या दसवंध निकालते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग लेके आते हैं, संगत को बांटते हैं। तो आप सुपर थैंक दे सकते हैं। आप ज्वाइंट बटन में भी जुड़ सकते हैं, मेरे से पर्सनल बात करेंगे, आपको पर्सनल पोस्ट डालेंगे, आपके लिए सब कुछ डालेंगे। आपको इतना ही आज का सत्संग, और आप गुरु जी भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।